विद्या की देवी माँ सरस्वती, माँ वाणी के श्री चरणों में नमन। आचार्य विकास वर्ग के इस दूसरे दिवस में मंचासीन आदरणीय जालम सिंह जी, आदरणीय नवीन जी, आदरणीय ओम प्रकाश भालिया जी, जिला भर से यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानीय संकुल प्रमुख, सभी सम्मानीय प्रधानाचार्य, यहाँ पर उपस्थित सभी आचार्य वर्ग, वर्ग में जब हम आते हैं तो हमारा सोचना, हमारा विचार करने का ढंग क्या था, और वर्ग से जब हम जाते हैं तो उसके अंदर क्या, हमारे विचारों के अंदर, हमारे सोचने के अंदर, हमारे जो ज्ञान है उसके अंदर कुछ ऐड हुआ, कुछ उसके अंदर अतिरिक्त कुछ जमा हुआ, कुछ हम लेकर के जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हम सब यहाँ पर 3 दिन के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके आए हैं। अनेक प्रकार की अपने घर की कठिनाइयाँ रहती हैं, अनेक प्रकार की अपनी समस्याएं रहती हैं। हम उन समस्याओं का उनको पीछे छोड़ करके पता नहीं किस किस प्रकार से हम हमने प्रबंधन किया अपने परिवारों के अंदर, विशेष रूप से अपनी जो दीदियाँ हैं। फिर भी हम 3 दिन के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उन 3 दिनों के अंदर जैसा नाम दिया आचार्य विकास, क्या विकास का कोई कण हमारे अंदर गया? अगर हम विचार करते हैं तो बहुत बारीकी से अगर करेंगे तो तभी हमें जानकारी मिलती है कि हाँ, सचमुच में हमारा इस विकास वर्ग के अंदर विकास कुछ हुआ। वरना तो हम सब जानते हैं, यहाँ पर माताएं भी बैठी होंगी, अपने छोटे बच्चों को अपनी छाती से चिपका करके रखती हैं, कितना समय अपने साथ रखती हैं अपने बच्चे को। लेकिन किसी माता से ये कहा जाए कि आज के दिन आपका बच्चा कितना बढ़ा, 1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, तो शायद जो माता उस बच्चे को अपनी गोदी में चिपका करके रखते, वो माता भी बता ना पाए कि आज मेरा बच्चा कितना बढ़ा। लेकिन वही बात अगर हम 15-20 दिन, महीने के बाद पूछेंगे तो माता भी बता देती है कि हाँ, थोड़ा बढ़ा, इतनी उसकी लंबाई भी बढ़ी, उसका वजन भी बढ़ा। तो ऐसा ही यह जो विकास का क्रम है, यह विकास का क्रम भी ऐसा ही है कि हम लोगों का विकास हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। ये जो कार्यक्रम है विकास वर्ग के, इन विकास वर्गों के माध्यम से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। और वो प्राप्त अगर होता है, जब हम उसको आगे उसको बांटेंगे, उसको जब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में भी, केवल स्कूल के बच्चों के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में भी जब उसको बांटते हैं, तो फिर ध्यान में आता है कि नहीं, सचमुच में हमने कुछ सीखा है, हमारा कुछ विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम वर्गों से जाते हैं तो हमारा सोचने का ढंग वो बदलना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मैं सामान्यतः कहता हूं कि महाभारत का जब युद्ध चला तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देखूं तो सही कि मैं किसके साथ युद्ध करना है। जब रथ बीच में ले गए तो एक तरफ जब उनकी नजर पड़ी वो भीष्म पितामह, इन्होंने तो मुझे उंगली से पकड़ करके चलना सिखाया, मुझे धर्म सिखाया, मुझे धनुष चलाना सिखाया। गुरु द्रोण, जिन्होंने मुझे चलना फिरना सिखाया, मुझे विद्या दी, वहां पर कर्म, ऐसे ऐसे महारथी मेरे ताया हैं, चाचा हैं, भाई हैं, इनको अगर मार करके मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो उसको मैं क्या करूंगा? और वो गांडी, वो धनुष हाथ से छूट गया, वो नीचे गिर गया। कृष्ण में युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे चाचा है, मेरे ताया है, मेरे दादा है, कैसे मारूंगा मैं इनको? तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अपना विराट रूप दिखाया। ये सारा गीता का उपदेश और विराट रूप दिखाने के बाद उस कृष्ण का दृष्टिकोण, उस अर्जुन का दृष्टिकोण बदल गया। जो गांडी हाथ से छूट गया था, वो धनुष छूट गया था, वो धनुष को उठा करके धर्म युद्ध के लिए अर्जुन तैयार हो। अर्थात वर्गों के अंदर आकर के हम लोगों के विचारों के अंदर जो परिवर्तन होता है, उससे हमारा दृष्टिकोण बदलता है, समाज की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। हम प्रार्थना के अंदर कहते हैं, जग सिर मोर बने भारत, वह बल पराक्रम व बुद्धि हमें दे,
जग सिरमौर बने भारत। लेकिन एक तरफ हम पढ़ते हैं कि जग भारत तो सिरमौर था, विश्व गुरु था। आज हम फिर कल्पना करें जग सिरमौर बने तो कहां पर कमी आ गई? भारत विश्व गुरु के सिंहासन से भारत माता कैसे उतर गई नीचे? और आज का मेरा विषय यही है, भारत का ज्ञान। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। मिसाइल टेक्नोलॉजी के वो प्रारंभ करने वाले भारत के अंदर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, विजन 2020 फॉर न्यू मिलेनियम ईयर। उस विजन 2020 के अंदर वो दो बातें लिखते हैं कि मेरे घर के अंदर एक बहुत अच्छा कैलेंडर लगा था, उस कैलेंडर के अंदर दुनिया का वो नक्शा है, उसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया सारे वो नक्शे हैं, लेकिन वो कैलेंडर दूर से चमकता बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे घर में मेहमान कई बार सामान्यतः आते हैं। अब अब्दुल कलाम जी के घर में मेहमान भी उसी स्तर के लोग आएंगे, इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक या ब्यूरोक्रेट्स। तो उस चित्र को देख करके, उस कैलेंडर को देख करके वो सब जाते हैं ये कैलेंडर तो बहुत अच्छा है। तो मैं को कहता हूँ कि जर्मनी का बना हुआ है, जर्मनी से ये कैलेंडर आया है मेरे लिए। तो वो लोग कहते हैं सामान्यतः ये तो कोई बात नहीं थी, जर्मनी का तो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छा कैलेंडर है, जर्मनी का कोई मुकाबला नहीं है, वाह जर्मनी। फिर मैं कहता हूँ कि ये तो ठीक है, कैलेंडर तो जर्मनी का बना है, लेकिन जो चित्र बने हैं पूरे विश्व भर के, यह चित्र भारत की सैटेलाइट से खींचे गए हैं। जब मैं उनको कहता हूँ कि भारत की सैटेलाइट से खींचे गए हैं तो कहते हैं अच्छा ऐसा है। तो फिर मैं उनको कैलेंडर के नजदीक लेके जाता हूँ। वो कैलेंडर जर्मनी का बना है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि भारत की, यह चित्र भारत की सैटेलाइट से खींचे गए हैं, भारत की सैटेलाइट के सौजन्य से। जब उसको पढ़ते हैं तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। एक बात खत्म। फिर दूसरा उदाहरण वो फिर लिखते हैं कि मैं पार्टी के अंदर था, उसके अंदर बहुत बड़े साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े सीनियर ऑफिसर उस पार्टी के अंदर थे। तो वहां पर एक बात चली कि रॉकेट टेक्नोलॉजी कहां से आई। तो मैंने उनको कहा कि रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत जानता था, भारत ने दुनिया को सिखाया।